नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में। आज के स्पेशल कार्यक्रम में हम देश दुनिया में मेडिकल साइंस की तरक्की और चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टरों का प्रोफेशन सेवा से व्यवसाय में तब्दील हो चुका है। अक्सर हमने देखा है कि मौत के मुंह में जा चुके मरीजों को मौत के मुंह से निकाल कर लाने वाले डॉक्टरों को आम जनता भगवान का दर्जा देती है, लेकिन आज डॉक्टरों का प्रोफेशन सेवा से अधिक व्यवसाय बन चुका है। डॉक्टरों की महंगी फीस और उनके द्वारा लिखे गए महंगे टेस्ट और दवाइयां लोगों को उनके पास इलाज के लिए जाने से रोकते हैं। इन महंगे डॉक्टरों के पास इलाज के लिए वही लोग जाते हैं जो या तो सरकारी कर्मचारी होते हैं और डॉक्टर व अस्पताल सरकार के पैनल में शामिल होते हैं, तथा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए वही लोग जाते हैं जिन लोगों ने पहले से साल भर का मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा हो। घर के महीने भर के राशन के दाम से भी कई महंगे हो चुके हैं डॉक्टर और बीमारी का इलाज। मरीज सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हुए दम तोड़ना मंजूर कर लेता है, क्योंकि महंगे डॉक्टर का महंगा इलाज कराने में पैसा खर्च करने से उनके सर पर से छत भी छीनने का खतरा बन जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही इलाज के लिए लोग वैद्यों के पास इलाज के लिए जाया करते थे, जो मुफ्त हुआ करते थे। पहले के समय में डॉक्टरों को वैद्य कहा जाता था। वैद्य आयुर्वेद पर निर्भर थे तथा जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रयोग कर दीर्घ और जानलेवा रोगों को ठीक कर दिया करते थे। इसके अलावा सिद्धि शक्ति युक्त कई ऋषि महर्षि मुनि भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से ही शारीरिक पीड़ाओं को दूर किया करते थे। पुराणों में प्रकरण मिलता है, दानवों के गुरु संजीवनी मंत्र से मुर्दों तक को जीवित कर देते थे। रामायण में भी प्रकरण मिलता है कि जब लक्ष्मण जी रावण के साथ हो रहे युद्ध में मूर्छित हो गए थे तो उन्हें संजीवनी बूटी द्वारा होश में लाया गया था। कलयुग में गोरखनाथ जैसे सिद्ध ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मुर्दों तक को जिंदा कर दिया था। प्राचीन समय में अधिकतर इलाज आध्यात्मिक शक्तियों से हुआ करते थे। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम किसी भी तरह की असाध्य बीमारी के इलाज की दवा की खोज करने में सक्षम हैं। प्लास्टिक सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, पोस्टमार्टम, हेयर ट्रांसप्लांट, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट इत्यादि आविष्कारों ने मेडिकल साइंस में लोगों का भरोसा जीत लिया है। परिणाम स्वरूप आज लोग डॉक्टर व चिकित्सा केंद्रों पे अधिक से अधिक विश्वास भी करने लगे हैं। लेकिन सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के समय के मुकाबले अब कलयुग में लोगों को हर रोज नई नई शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियों के इलाज से जुड़ी दवाइयों और इलाज में आज अनगिनत सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन देश की आधी से अधिक आबादी इन सुविधाओं का लाभ उठाने में उतनी समर्थ नहीं है, जिसका मूल कारण पैसे की कमी तथा सुविधाओं के बारे में जानकारी का अभाव भी है। गरीब तथा आम जनता इन महंगे चिकित्सा केंद्रों या अस्पतालों में गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते। इसके अलावा हम दिन प्रतिदिन डॉक्टरों और अस्पतालों के फर्जीवाड़े की खबरें अखबारों में पढ़ते हैं। आज देश दुनिया में चिकित्सा एक सेवा का कार्य नहीं बल्कि एक धंधे का साधन मात्र बनकर रह गया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में ठगों ने फर्जीवाड़े के तरीके भी नए नए बना लिए हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है जहां धोखा देना और धोखा खाना सबसे आसान बन गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा मेडिकल की परीक्षाओं में भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद के दम पर भी डॉक्टर बन जाते हैं। हालांकि समय समय पर सरकार द्वारा ऐसे फर्जी डॉक्टरों और उनकी डिग्री पर कार्रवाई भी की जाती है। इसके साथ साथ कई अस्पतालों को बंद भी कर दिया जाता है और नकली डॉक्टरों से उनकी डिग्री सदा के लिए छीन ली जाती है। एक पत्रिका में छपे लेख के मुताबिक राजस्थान के नागौर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने साल 2015 में लगभग 220 फर्जी डॉक्टरों की सूची तैयार की थी, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऑनलाइन हिंदुस्तान अखबार में छपे लेख के अनुसार ऐसे पकड़ते हैं फर्जी डॉक्टरों को। फर्जी डॉक्टर मिलने की सूचना मिलती है तो चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर संबंधित इलाके में रेड मारता है। कई दफा इन फर्जी डॉक्टरों की साठगांठ पुलिस तक होती है, इस कारण भी उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी फर्जी डॉक्टरों को पकड़ने के बाद काउंसिल में उनके बारे में शिकायत पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस इनके खिलाफ केस दर्ज करती है। आज पैसों की लालच में कई अस्पताल और कंपनियां मरीजों द्वारा करवाए गए मेडिकल बीमों से भी पैसे हड़पने का कार्य करती है।
देश में निजी अस्पताल और प्राइवेट डॉक्टर इतने महंगे हो गए हैं कि लोग अस्पताल और डॉक्टरों के पास जाने की बजाय किसी तांत्रिक के पास जाकर झाड़ फूक करवाने वाले के पास चले जाते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि साल 2020 में कई जगह डॉक्टर्स ने कोरोना की आड़ में जनता को लूटने का कार्य भी किया है। सोशल मीडिया पर रोज ऐसे सैकड़ों वीडियो अपलोड हो रहे हैं जहां या तो मरीज खुद या फिर उनके नाते रिश्तेदार अपनी पीड़ा को उजागर कर रहे हैं, जहां इलाज के नाम पर मनमानी राशि वसूली जाने से लेकर अस्पतालों की नरकीय हालत और स्टाफ की लापरवाही से डरे हुए लोग अब अस्पताल जाने के नाम से भी घबराने लगे हैं। यदि आप गूगल पर भारत में डॉक्टरों का फर्जीवाड़ा लिखकर सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों खबरें देखने और पढ़ने को मिलेंगी। भारत में लगभग हर दिन 100 से भी अधिक चिकित्सीय फर्जीवाड़े देखे जाते हैं, जिनमें से अधिकतर की शिकायत पुलिस या मीडिया तक पहुंच नहीं पाती। भारत बन रहा है विश्व स्वास्थ्य विजेता। भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा है जिसके वैज्ञानिक कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन बनाने में कामयाब हुए हैं तथा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन भारतीय प्रधानमंत्री अन्य देशों में भी भिजवा रहे हैं। देश और दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या भी दिन प्रतिदिन शीघ्रता से बढ़ती जा रही है। देश में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगानी शुरू हो चुकी है। कोरोना जैसे ही अन्य अनेक बीमारियां ऐसी हैं जिनको जड़ से खत्म करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं। यदि हम भविष्य की चिकित्सा स्थिति के बारे में बात करें तो भविष्य में पूरे देश में सभी को मुफ्त इलाज दिया जाएगा, क्योंकि शारीरिक इलाज मनुष्य की एक मुख्य जरूरत है। यह सरकार का प्रथम कर्तव्य बनता है कि इसे मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाए। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भविष्य में एक ऐसा समाज तैयार होगा जहां कोई भी चिकित्सा कर्मी फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा और किसी भी मनुष्य की गरीबी, भूखमरी और बीमारी के कारण मृत्यु नहीं होगी। वर्तमान समय में भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके अनुयायी निशुल्क रक्तदान व देहदान का आयोजन करते रहते हैं। दरअसल कोई भी बीमारी मनुष्य को उसके पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण होती है और पाप कर्म को केवल पूर्ण संत ही काट सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी जो पहले कैंसर, एड्स, डायबिटीज, टीबी आदि जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त थे, संत रामपाल जी ने उनके पाप कर्म काट कर उनको उन बीमारियों से सदा सदा के लिए छुटकारा दिलवाया है। बीमारियों से निजात पाने के लिए तथा असली वैद्य अर्थात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करना अति अनिवार्य है, क्योंकि जन्म मरण रूपी दीर्घ रोग को केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही समाप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर जो भी व्यक्ति मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करेगा वह सदा निरोगी रहेगा और निरोगी व्यक्ति को कभी भी डॉक्टर, दवाई या टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। यदि डॉक्टर, वैज्ञानिक और अस्पताल के अन्य स्टाफ भी सद्भक्ति करेंगे तो समाज को लूटने का धंधा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। धन्यवाद।